नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। तो गुजरात चुनाव के पहले चरण के लिए जिस वक्त वोटिंग चल रही थी उस वक्त पीएम नरेंद्र मोदी अहमदाबाद में 50 किलोमीटर लंबा भव्य रोड शो कर रहे थे। बीजेपी का दावा है कि कम से कम 10 लाख लोग इस रोड शो का हिस्सा बने। बीजेपी में जब से मोदी युग आया है तब से ऐसे भव्य इवेंट होते ही रहते हैं, आप सब अच्छी तरह से जानते हैं, देखते हैं। और ऐसे इवेंट में एक ही चेहरा चमकता है, वो है हमारे पीएम और बीजेपी के स्टार प्रचारक मोदी जी का चेहरा। बीजेपी रोड शो में उमड़ी भीड़ को शायद अपनी सफलता की गारंटी मान रही है, लेकिन कांग्रेस के जयराम रमेश ने, कांग्रेस के आप जानते हैं मीडिया सेल के हेड हैं जयराम रमेश, उन्होंने एक 5 साल पुराना किस्सा सुनाकर इसकी हकीकत भी बयां कर दी है। जयराम रमेश ने दरअसल बताया है कि साल 2017 में लाल कृष्ण आडवाणी से गांधीनगर में पत्रकारों ने पूछा था कि क्या नरेंद्र मोदी आपके चेले हैं, तो उन्होंने इसके जवाब में कहा था कि नरेंद्र मोदी मेरे चेले नहीं हैं, लेकिन वो दुनिया के बहुत अच्छे इवेंट मैनेजर हैं। इवेंट मैनेजमेंट में उनका कोई मुकाबला नहीं है। आइए जरा सुन लेते हैं जयराम रमेश की जुबानी ये तमाम ये जो किस्सा, ये जो बात वो बता रहे हैं, ये सुनते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। भारत जोड़ो मूवमेंट है, इवेंट नहीं है। मैं आपको बताऊं, 5 फरवरी 2017 लाल कृष्ण आडवाणी अपने इलेक्शन नॉमिनेशन के लिए गए थे गांधीनगर में, और उन्होंने एक बयान दिया 5 फरवरी 2017। किसी ने पत्रकार, आप जैसे पत्रकार ने पूछा क्या नरेंद्र मोदी आपके चेले हैं, तो उन्होंने कहा, अंग्रेजी में कहा, मैं उसका अनुवाद कर रहा हूँ, उन्होंने कहा नरेंद्र मोदी मेरे चेले नहीं हैं, वो मेरे शागिर्द नहीं हैं, पर वो दुनिया के सबसे ब्रिलियंट इवेंट मैनेजर हैं। इवेंट मैनेजमेंट में उनका कोई मुकाबला नहीं। तो जो इवेंट मैनेज करते हैं बहुत कुशलता से, वो हम पर इल्जाम लगाते हैं कि हम इवेंट चला रहे हैं। हम ये इवेंट नहीं है, ये मोमेंट है। हमारे भारतीय राजनीति के लिए परिवर्तनकारी क्षण है, कांग्रेस पार्टी के लिए भी ये परिवर्तनकारी क्षण है, ये इवेंट नहीं है। इवेंट कभी 140 दिन तक नहीं चलता। इवेंट चलता है 3 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए, या 1 दिन के लिए, या 2 दिन के लिए। 140 दिन के लिए 12 राज्यों में रोज 24 किलोमीटर चलना, ये कोई इवेंट नहीं है। चलकर दिखाएं, गृहमंत्री चलकर दिखाएं, प्रधानमंत्री चलकर दिखाएं। दरअसल जयराम रमेश ने ये बात बीजेपी की भारत जोड़ो यात्रा पर की गई टिप्पणी को लेकर की है। बीजेपी ने भारत जोड़ो यात्रा को इवेंट बताया तो जयराम रमेश ने बता दिया कि इवेंट बीजेपी करती है, हम तो मूवमेंट कर रहे हैं। और भारत जोड़ो यात्रा जो है वो एक मूवमेंट है, यानी कि यात्रा है, यहां से वहां चलने का। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह चलकर दिखाएं, 24 किलोमीटर हम रोज चलते हैं। खैर, ये सभी जानते हैं कि कांग्रेस की इस चुनौती को बीजेपी स्वीकार नहीं करेगी। अब देश भी देख रहा है कि किस तरह भारत जोड़ो यात्रा में हर दिन सफलता के पन्ने जुड़ते जा रहे हैं। हर दिन कुछ खास चेहरे यात्रा का हिस्सा बन रहे हैं, जबकि बीजेपी के सारे काम केवल मोदी जी के नाम पर हो रहे हैं। आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी फिर से इस बात पर मोदी जी को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने आज गुजरात चुनाव में प्रचार करते हुए कहा कि पीएम खुद सड़कों और गांवों में घूम रहे हैं, वो विकास के नाम पर वोट क्यों नहीं मांगते। मोदी कहते हैं कि कांग्रेस और विपक्ष उन्हें 2 किलो गालियां देते हैं, लेकिन मोदी जी को तो कांग्रेस को गाली दिए बिना खाना तक नहीं पचता। आप हम लोगों को 4, यानी कि कह रहे हैं कि मोदी जी आप हम लोगों को 4 क्विंटल गाली देते हैं। 4 क्विंटल, वो 2-4 किलो की बात कर रहे थे, इधर ये 4 क्विंटल की बात कर रहे हैं। कभी मुझे, कभी राहुल गांधी को और कभी सोनिया गांधी को, लेकिन हम कुछ नहीं कहते, ये कह रहे थे मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के प्रेसिडेंट, कांग्रेस के अध्यक्ष। तो इधर भारत जोड़ो यात्रा में मध्य प्रदेश से और उधर दूसरे चरण के चुनाव प्रचार में गुजरात से कांग्रेस ने बीजेपी पर 2 तरफा वार किया है, जिससे बचना शायद उसके लिए मुश्किल होता जा रहा है। इधर बीजेपी खुद अपनी करनी को भी भुगत रही है। कल की करनी को कैसे भुगत रही है उसी को बयां कर रहा हूं, क्योंकि कल की रैली में, मोदी जी की रैली में एम्बुलेंस वाला दांव
बीजेपी पर उल्टा पड़ गया है, क्योंकि खबर है कि एम्बुलेंस पहले से इंतजार में खड़ी थी और पीएम का काफिला पास आते ही उसमें घुस गई। कांग्रेस ने इस दांव की पोल खोल दी है। कांग्रेस ने 4 मिनट तक एक वीडियो रिकॉर्ड करके, उस एम्बुलेंस के इंतजार के वीडियो को रिकॉर्ड करके मीडिया के सामने रख दिया। उधर बीजेपी का प्रचार करने गए परेश रावल, आप जानते हैं परेश रावल कौन है। परेश रावल एक अभिनेता हैं, सांसद भी रह चुके हैं और अब इस पॉलिटिक्स से संन्यास लेकर, लेकिन बीजेपी की तरफ से प्रचार प्रसार में तो लगे हुए हैं ही। तो परेश रावल जो हैं, उन्होंने 29 तारीख को वलसाड में जो बयान दिया था उससे भी बीजेपी मुश्किल में आ गई है। ये बयान देखिए आप। परेश रावल ने दरअसल कहा था कि गैस सिलेंडर महंगे हैं लेकिन इनकी कीमत में कमी आएगी, लोगों को रोजगार भी मिलेगा। लेकिन क्या होगा अगर रोहिंग्या प्रवासी और बांग्लादेशी दिल्ली की तरह आपके आसपास रहने लगे? गैस सिलेंडर का क्या करोगे? बंगालियों के लिए मछली पकाओगे? ये जो बयान है परेश रावल का बयान है। परेश रावल के बयान के बाद से दरअसल काफ़ी इस बात पर आपत्ति जताई गई कि बंगालियों के लिए मछली पकाओगे की बात कह करके आप क्या कहना चाह रहे हैं। तो उनके इस बयान पर जब चौतरफा आपत्ति जतलाई गई तो परेश रावल ने निःशर्त माफ़ी मांग ली है। लेकिन जनता इतनी आसानी से बीजेपी को माफ़ करेगी या नहीं, ये देखना होगा। इधर दूसरे चरण के प्रचार में कांग्रेस में एक बड़ा फैसला लेने की खबर है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस किसी ओबीसी विधायक को सीएम बनाएगी। वहीं 3 डिप्टी सीएम होंगे जो एससी, एसटी और माइनॉरिटी क्लास से होंगे, माइनॉरिटी यानी अल्पसंख्यक समूह से होंगे। यानी गुजरात के वोटर्स के एक बड़े तबके को कांग्रेस ने प्रभावित करने की कोशिश की है। तो आइए दोस्तों, आज न्यूज पॉइंट में चर्चा करेंगे कि क्या कांग्रेस का ये दांव उसे चुनाव में बढ़त दिलाएगा। क्या गुजरात के लिए ये बड़ा प्लान राहुल ने तैयार किया है? क्योंकि वे भले गुजरात से दूर चल रहे हैं लेकिन उनकी योजना कांग्रेस को बड़ी जीत दिलाने की है। क्या अपने दावों से उलझी बीजेपी कांग्रेस की रणनीति का मुकाबला कर पाएगी? चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले हमारे साथ तमाम साथी, जो वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका परिचय करवाऊं, आगे बढ़ें। और राहुल गांधी के एक बाइट को भी दिखाना चाहूँगा। लेकिन इस वक्त हमारे साथ स्क्रीन पर देखिए 4 वरिष्ठ साथी मौजूद हैं। मीनू जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मीनू जी, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। हमारे साथ राहुल लाल जी, वरिष्ठ पत्रकार, जुड़े हुए हैं। राहुल लाल जी, आपका स्वागत करता हूं। हमारे साथ प्रशांत टंडन जी, वरिष्ठ पत्रकार, जुड़े हुए हैं। प्रशांत टंडन जी, आपका स्वागत है। और स्वागत करता हूँ हमारे साथी ऑनलाइन एडिटर अमलेंदु उपाध्याय जी का। आगे बढ़ें उससे पहले, अभी थोड़ी देर पहले राहुल गांधी अपनी सभा को समाप्त करके भाषण दे रहे थे। राहुल गांधी के भाषण के 3 अंश हैं, महत्वपूर्ण हैं, लेकिन सुनाऊंगा एक ही अंश क्योंकि चर्चा भी आगे करनी है। और एक अंश जो है वो ये है कि राम, हे राम, जय सिया राम और जय श्री राम में क्या फ़र्क है, ये बता रहे थे राहुल गांधी। जय श्री राम आरएसएस और बीजेपी का नारा है। जय सिया राम हम सब के बचपन से यही सुनते कहते आए हैं, अभिवादन का एक तरीका है जहां सीता माता भी हैं और राम भी हैं। और हे राम गांधी जी का एक, आप देखिए कि गांधी जी जब आखिरी समय जब इस दुनिया को छोड़ रहे थे, जब 3 गोली खाए और गिर पड़े, तो उस समय भी उन्होंने हे राम ही कहा था। तो हे राम, जय श्री राम और जय सिया राम के फ़र्क को राहुल गांधी बता रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ जिस मकसद से राहुल गांधी निकले हैं, जिसमें महंगाई भी है, बेरोजगारी भी है, नफरत भी है, ये तमाम मुद्दे हैं, इन मुद्दों पर भी राहुल गांधी अपनी बात रख रहे थे। आइए राहुल गांधी को सुनते हैं, एक छोटी सी बाइट, चर्चा आगे बढ़ाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, तार को जोड़ने की कोशिश करते हैं गुजरात से कि गुजरात में क्या राहुल गांधी ने खेल दिया है नया दांव। इसलिए क्योंकि आज जो खबर आ रही है गुजरात कांग्रेस से, वो चौंकाने वाली खबर है, उस पर भी चर्चा करेंगे। पहले राहुल गांधी को सुनते हैं। अच्छा, अब यात्रा का एक और लक्ष्य है। मैंने बेरोजगारी की बात की, थोड़ी सी मैं महंगाई की भी बात बोल देता हूं। पेट्रोल के दाम यूपीए के समय क्या थे? 60 रुपए। आज क्या है? जो उन्होंने प्यार फैलाया भाई,
वैसे ही अपनी जिंदगी जी। कितने का आता था? जय सिया राम। अब जय सिया राम का मतलब क्या है? अपना हमारे दिल में है, वो अपना हमारे दिल में है। जो भगवान राम है, मतलब 3 हाथों की जरूरत, जो भगवान राम है, तो वो भावना आपकी जेब में से निकल रही हमारे दिल में है, और उसी भावना पैसा को लेकर हमें जिंदगी। आपको जब अब ये बहुत गहरी बात, आप अगर उस पैसे को ऐसे रख के गिराते तो गायब तो नहीं होता। मध्य प्रदेश के आपके जेब में से कहीं और जाता है। एक पंडित जी ने आप किसी दुकानदार को देते हो तो पैसा घूमता है, तो जब ये पेट्रोल का पैसा निकल रहा है, डीजल का पैसा निकल रहा है, गैस सिलेंडर। ये थोड़ी सी बाइट मुझे लग रहा है कि ओवरलैप्ड है, आवाज़ थोड़ी इसमें डबल आवाज़ आ रही है। अच्छी आवाज़ के साथ में आपको फिर से सुनाऊंगा। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ साथी पॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में हमारे साथ बैठे हुए हैं, और नाम थोड़ा सबके अलग अलग हो गए हैं, जरा नाम को भी ठीक कीजिए। प्रोफेसर रविकांत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर रविकांत जी का भी स्वागत करता हूं। तो अलग अलग बातें हम यहां करने और समझने की कोशिश कर रहे हैं, और ये भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या गुजरात का चुनाव जो है वहां राहुल गांधी सिर्फ 2 बार गए हैं, लेकिन जो पदयात्रा कर रहे हैं और इस वक्त मध्य प्रदेश से अब अगले 2 दिनों में सीधे राजस्थान पहुंचने वाले हैं, लेकिन मध्य प्रदेश से क्या उन्होंने खेला कर दिया है गुजरात में। गुजरात में आज दरअसल कांग्रेस के भीतर से जो खबर आ रही है वो ये आ रही है कि कांग्रेस ने ओबीसी, अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो ओबीसी मुख्यमंत्री और उनके साथ 3 डिप्टी सीएम की बात उन्होंने कही है। एक डिप्टी सीएम एससी से, एक डिप्टी सीएम एसटी से, और एक माइनॉरिटी से, यानी कि अल्पसंख्यक यानी मुस्लिम समुदाय से हो सकता है। ये कांग्रेस की तरफ से बात कही जा रही है, और ये बात कितनी सही होगी ये तो चुनाव के बाद 8 तारीख को इसका पता चलेगा। लेकिन समझने की कोशिश आइए चलते